नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुग्राम सेक्टर 12 चौपाल में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हरियाणा के केंद्रीय मंत्री दरअसल कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के अलावा मूलचंद शर्मा, गुरुग्राम मेयर मधु आजाद, प्रदेश प्रमुख पर्यावरण संरक्षण विभाग नवीन गोयल समेत कार्यकारिणी के लोग शामिल रहे। यहाँ पर कोविड हो गया और वो अपने हॉस्पिटल से छूट गए। भाजपा पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कोरोना की दूसरी लहर के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है। संख्या की दृष्टि को देखते हुए आज हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर एक्चुअल और वर्चुअली बैठक की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी का आज चंडीगढ़ से वहाँ से हमारे को भाषण सुनने को मिला और साथ साथ आज गुरुग्राम में श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री मूलचंद शर्मा जी, जीएल शर्मा जी और सभी तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ सीमित संख्या के साथ मिलकर के पार्टी का कोरोना समय में संगठन के द्वारा किए गए कार्य, आने के राजनीतिक परिस्थितियाँ और पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनकी विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई और आगे के जो भी एक हमारे को किस तरीके से काम करना है उस तरीके का मार्गदर्शन किया गया। कोरोना के बाद हर जिले से व्रत लिया गया है क्योंकि हमारी पार्टी का जो असली काम है सेवा ही संगठन है, ये मूल मंत्र है। और इस कोरोना के इस बीमारी के दौरान जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना में सेवा का कार्य किया है, आज उस सबका व्रत लिया गया है। जहाँ विरोधी लोग आलोचना में लगे रहे, वहाँ हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के कार्यों में लगा रहा। गुरुग्राम पहुंचे बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए सरकार से किसानों से वार्ता की अपील की। कहा, किसानों से एक बार फिर सरकार वार्ता करे क्योंकि किसान आंदोलन का समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। इस बात का जिक्र किया, सुनिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनको भी, अमित शाह जी को भी मैंने तो मिल के भी चिट्ठियां भी लिखी हैं कि उनसे बात का दौर शुरू किया जाए जो 26 जनवरी के बाद एक किस्म से बंद है कि कोई भी किसी भी समस्या का हल और कोई तरीका ही नहीं, संवाद ही तरीका है। हार मनाने या समझाने की बात नहीं है। बात यह है कि किसान एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को आप भ्रामक भी बोल सकते हो क्योंकि मैं भी खुद किसान हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात कि उनकी कहीं ना कहीं माइंड में, दिमाग में ये बात है कि ये जो 3 कानून हैं इनसे कहीं हमारी ज़मीन ही ना जाती रहे। सबसे बड़ा उनको जो एक शंशा उनके दिमाग में वो ये है और उस वजह से वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उनके यहाँ से जो बयान आए हैं वो ये कहते हैं कि हम 2024 तक भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ऐसी परिस्थिति में है, ये जो एमएसपी है या दूसरी चीज़ें हैं ये तो अब भी मिल रही हैं और सरकार ने क्लेम किया कि इस बार की जो खरीद है हमारी पिछले साल से। मानेसर आईएमटी के सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 215 में स्थित रिचा कंपनी में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। सोहना में एक महिला से छेड़खानी करने पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में 2 महिलाओं समेत करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें सोहना के सामान्य अस्पताल ले आया गया है। 10 को गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। मामला सोहना के सांप गांव के नगली का है, जहां पर एक युवक ने पास में रहने वाली अपनी भाभी से छेड़खानी कर दी, जिसको लेकर दोनों गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस ने मामले को लेकर घायलों के बयान के बाद आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। गुड़गांव रहती हूँ मैं जी। तो ये दारू पी के मेरे से लड़ रहा था, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिया, मेरे को मारा पीटा। अच्छा। और मेरे यहाँ से लेके यहाँ थोड़ी नोचे लगा दिया इसने। कौन है ये? अर्जुन। अच्छा। मेरे घर वाले तो काम पे गया था, मैं अकेली थी, मेरे हाथापाई मेरे से कर। हम तो जाके ना वहाँ पर बैठे पड़े, हमें क्या पता हमारे पीछे से आदमी बुला के ना हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। तो वहाँ पर बात चलती रही तो हमने कह दिया
पेप्सी की ठंडा मंगा के मेरे को कोई बात नहीं भाई भाइयों का मैटर है, खत्म कर लो सर। तो हमने खत्म करने की सोची तो हम बाहर आए, बाहर आते ही हमारे पे लट्ठों से हमला हो गया। हम तो सिर्फ 4 थे। अच्छा। और वो थे पूरी फौज थी, पूरा 10-15 आदमी थे। हमारे को तो 4 लड़कों को लग गई। चारों को चोट। मानसून से पहले पानी की निकासी के प्रबंधों का नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने जायजा लिया। शहर के विभिन्न इलाकों का जलभराव वाली जगहों का दौरा किया। शहर के जिन इलाकों में जलभराव होता है वहां पर बरसात पानी की निकासी के लिए वैकल्पिक इंतजाम के आदेश दिए हैं। नालों की साफ सफाई, सीवर सिस्टम, जलभराव वाले पॉइंट्स को दुरुस्त करने के लिए तत्परता से काम किया जा रहा है, जिससे कि जलभराव की स्थिति हर साल की तरह इस बार न दिखे। सरकार जवानों की शहादत को लेकर बड़े बड़े बयान देती है, लेकिन गांव दमदमा में जब शहीद आकाश खटाना का पार्थिव शरीर पहुंचा तो आसपास गांव के हजारों लोग तो शामिल हुए, लेकिन प्रशासनिक कोई भी अधिकारी जवान की शहादत पर नहीं पहुंचा, जिसको लेकर गांव के लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 7 महीने पहले उनके गांव का एक जवान शहीद हुआ था। उस समय बड़े बड़े दावे नेताओं ने किए, लेकिन आज तक कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई। वहीं आज गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन से कोई भी डिमांड नहीं रखी। शहीद आकाश खटाना जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र की पोस्टिंग पर थे, बर्फ के कारण बीमार हो गए और उसके बाद वहीं शहीद हो गए। इस मौके पर राजस्थान के सांसद सुखबीर जनापुरिया ने बताया कि शहीद सभी का होता है, वो झांसी से लेकर दमदमा तक शहीदों की भूमि है। यहाँ पर काफी लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। उन्होंने अधिकारियों की शहादत पर नहीं आने पर कहा कि शहीदों का सबको सम्मान करना चाहिए। करता हूं कि हमारे भौंडसी से लेकर 12 गांव ये खटाना के हैं। इन सब गांवों में हमेशा से सेना में भर्ती में बहुत अप्रथम रहे हैं और इस देश की सेनाओं में जिस हिसाब से यहाँ की भागीदारी रही है वो बहुत बड़ी बात है। अभी 1 साल पहले भी एक लड़का हमारा शहीद हो गया था बॉर्डर पे और उसके बाद में आज ये दूसरा लड़का ऐसे शहीद हुआ है। तो मेरा सौभाग्य कि मैं इधर ही था, तो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जिस बात को आप कहना चाह रहे हो मैं आपको कह दूँ कि प्रशासनिक उस हिसाब से अधिकारी आने चाहिए थे और भी लोग आने चाहिए थे, लेकिन वो कहीं न कहीं कोई कारणवश रहा है जो नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो देश की सीमाओं के लिए आदमी घर से जाता है और वो शहीद होता है तो हम सबका फर्ज बनता है वहाँ पहुँचना चाहिए। ये बड़े दुखद और एक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए लड़का शहीद हुआ है। उड़ी सेक्टर में इसकी पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में, जहां इसके कोई बताते हैं बर्फ की वजह से कोई सिर में कोई दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से उधमपुर की हॉस्पिटल में एडमिट था, जहां इसकी कल दुखद मौत हो गई। और आज उसको दमदमा में बिल्कुल मिलिट्री के साथ लाया गया और बिल्कुल पूरे इलाके को इस बात का दुख था कि बिल्कुल नया लड़का था। और पिछले 1 साल में दमदमा में 2 लड़के शहीद हुए हैं। पिछले 8 महीने पहले भी एक राज सिंह नाम का लड़का एक शहीद हुआ था दमदमा में, और आज ये आकाश खटाना शहीद हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरा इलाका और आर्मी की तरफ से पूरा मान सम्मान दिया गया, लेकिन दुख की बात यह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी लेवल का, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी को अधिकारी को आने की जहमत नहीं की। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई एसएचओ से लेकर एसीपी तक हमने संपर्क किया, कोई भी अधिकारी पुलिस की तरफ से भी नहीं आया। 8 साल की उम्र में गुरुग्राम का रहने वाला नरेंद्र खेल खेल में पर्वतारोही बन गया। आज 25 साल की उम्र में नरेंद्र ने देश विदेश के बड़े पर्वतों पर तिरंगा लहराया। नरेंद्र के पिता आर्मी में हैं और नरेंद्र के इस शौक और जज्बे को उनका हमेशा साथ मिला है। नरेंद्र माउंट एवरेस्ट समेत 4 पर्वतों की चोटियों के छूने के बाद यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। कम उम्र में एक लगातार बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले नरेंद्र का अगला टारगेट यूरोप की माउंट ब्लैक की चोटी पर देश के तिरंगे को फहराने का है। इसके लिए नरेंद्र गुरुग्राम के नौरंगपुर गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र के परिवार को उम्मीद है कि वो एक बार फिर न केवल उनका बल्कि देश का मान बढ़ाने वाले हैं। नरेंद्र 12 सदस्यीय टीम के साथ 8 जुलाई से माउंट ब्लैंक पर चढ़ाई शुरू करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से प्रिपरेशन करते हैं जैसे एक बड़े एक्सपीडिशंस को करते हैं। तो मैंने हर एक्सपीडिशन के लिए जी जान से और प्लानिंग प्लॉटिंग से ही किया है, इसलिए मेरा आज तक कोई भी एक्सपीडिशन फेल नहीं हुआ। तो मेरे लिए सारे जो भी एक्सपीडिशन आते हैं वो मेरे लिए सारे ही मतलब बोलते हैं ना डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि जब तक डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी तब तक किसी भी कोई भी फील्ड हो चाहे उसको फिर अच्छे से प्रिपेयर करने में मतलब हमें टाइम लगता है। इस वजह से हम प्रिपरेशन में अच्छे से टाइम दे पाते हैं और प्लानिंग अच्छे से कर पाते हैं। जो माउंट ब्लांक एक्सपीडिशन में अभी मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ उसको भी मैं बाकी एक्सपीडिशंस की तरह ही देखता हूँ। इस माउंट ब्लांक के लिए भी मैंने
पूरी जी तोड़ मेहनत की है, पूरे अच्छे से प्लानिंग की है और इसके लिए मैं फिजिकली भी बहुत प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मॉर्निंग 4 AM मेरा वेकअप टाइम होता है, मॉर्निंग में 3 आवर्स देता हूँ, बाकी मैं स्टेडियम 2 आवर वर्कआउट देता हूँ। और इस एक्सपीडिशंस को भी मैं और एक्सपीडिशंस की तरह ही मुझे पूरा विश्वास है कि इसको भी मैं आसानी से कर लूँगा, क्योंकि मैंने इसकी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन की है, अच्छे से मेहनत की है। तो इस एक्सपीडिशन को भी मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा मैं। चलिए, हमारे चैनल और सभी दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्योंकि पिताश्री का बैकग्राउंड आर्मी से रहा और पर्वतारोहण का भी उनका विषय रहा, तो वहाँ से उनका अनुभव भी साझा करता रहा और वो आगे निकलता रहा इस क्षेत्र में। प्रारंभ से अभी तक भी पर्वतारोहण का जो गेम हम मानते हैं, ये बहुत कॉस्टली गेम है। इसमें परिवार उसका पूरा सहयोग कर पाए ऐसा संभव नहीं था, परंतु फिर भी परिवार ने अपनी शक्तियों से बाहर निकल के भी इसका सहयोग किया। फिर कुछ समाज का भी सहयोग रहा। समाज के अलावा फिर जब इसकी कुछ अचीवमेंट्स तय होगी तो उसके बाद में कुछ कंपनियों ने इसको सहयोग किया, जिसके निमित्त अभी ये 18 विश्व रिकॉर्ड तय कर। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।